विष्णु ने सत्य बोला तो उनका नाम सत्यनारायण हो गया। एक सत्य से पूरी बात खत्म। लेकिन अब ब्रह्मा जी से पूछा गया कि ब्रह्मा जी क्या आपको भगवान शंकर का शीश मिला? भगवान ब्रह्मा ने पूरे उत्साह से कहा हाँ मिल गया। और आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरे सामने झूठ बोला। ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, ये सत्य नहीं बोल रहा। और ब्रह्मा ने कहा अच्छा मुझ पे भरोसा नहीं तो ये केतकी के पुष्प से पूछ लो। अब केतकी के पुष्प से पूछा क्यों केतकी के पुष्प बताओ। ब्रह्मा को शीश मिल गया, भगवान शंकर का शीश मिला। अब केतकी के पुष्प को तो फायदा था इसलिए उसने कह दिया हाँ मुझे मिल गया। आकाशवाणी हुई कि केतकी के पुष्प आज तुमने मेरे सामने झूठ बोला है, महादेव के सामने झूठ बोला है। आज से तुम सब पर चढ़ोगे लेकिन मुझ पर नहीं चढ़ोगे। सब पर चढ़ोगे लेकिन मुझ पर नहीं चढ़ोगे। और भगवान ब्रह्मा ने कहा अगर केतकी के पुष्प पे भरोसा नहीं तो ये गौ माता से पूछ लो, ये गौ माता तो है, इनसे पूछ लो। पूछो कि भगवान ब्रह्मा को शीश मिला कि नहीं। अब भगवान विष्णु ने पूछा गौ माता से कि जगत की माता गौ माता माता बताइए भगवान ब्रह्मा को क्या भगवान शंकर का शीश मिला? भगवान शंकर का शीश मिल गया। अरे गौ माता का भी फायदा था। गौ माता ने कहा हाँ मिल गया। और जैसे ही झूठ बोला भगवान शंकर, वो अग्नि के खंभ से आकाशवाणी हुई, वो लिंग से आकाशवाणी हुई कि गैया मैया आप पूरे जगत की माता हो, आप 33 कोटि देवी देवता आपके अंदर विराजमान है और आपने मेरे सामने झूठ बोला। मेरे सामने आज से आपका पूरा शरीर पूज्य होगा लेकिन मुख अपूज्य होगा। जिस मुख से आपने झूठ बोला मुख अपूज्य होगा। आज भी गौ माता का मुख नहीं पूजते हैं, मतलब मुख के सामने से परिक्रमा नहीं करते गौ माता का। और कहा मुख अपूज्य हो। और गौ माता को 2 बार श्राप मिला था है? एक बार सीता मैया ने भी दिया था और एक बार ब्रह्मा ने भी दिया था। सीता मैया जब भगवान दशरथ को पिंड दान कर रही थी तब भगवान राम भिक्षा लेने गए थे। भगवान दशरथ ने कहा कि आप एक काम करो, उस राम भगवान को भगवान श्री राम को आने में देरी हो जाएगी, आप एक काम करो बालू रेत के पिंड बनाओ और मुझे वही दान कर दो, पिंड दान वही कर दो। पर सीता मैया ने कहा ठीक है। उन्होंने पिंड दान करा। एक पिंडदान ब्राह्मण देवता को करा, एक पिंडदान नदी को करा और एक पिंडदान गैया मैया को करा। और पिंडदान करा, भगवान राम आए भिक्षा लेकर। भगवान राम ने कहा कि आपने पिंडदान कर दिया लेकिन भिक्षा तो मैं लाया ही नहीं अभी तक, तो आपने पिंडदान कैसे करा? तब माता सीता ने कहा मैंने बालू रेत का पिंडदान करा है, नहीं भरोसा ये ब्राह्मण देवता से पूछ लो। ब्राह्मण देवता ने कहा मुझे रेत का पिंडदान करा, बालू रेत का पिंडदान करा, मैं क्यों बोलूं सत्य? और ब्राह्मण देवता ने माता सीता के सामने झूठ बोल दिया कि नहीं माता सीता ने पिंडदान नहीं करा। और जैसे ही झूठ बोला ब्राह्मण देवता को माता सीता ने श्राप दे दिया कि आपने झूठ बोला, मैं आपको श्राप देती हूं कि
आपके पास आप भले अपना पूरा घर भर लो, आपके जीवन में एक ना एक कमी जरूर रहेगी। भले ही आप पूरा आपके पास कितना क्यों ना हो, लेकिन आपको एक ना एक चीज की कमी हमेशा रहेगी, भले ही जितना भी आपका भंडार बढ़ जाए। और दूसरा श्राप, भगवान राम से कहा माता सीता ने, अगर इन पे भरोसा नहीं तो ये नदी है, इनसे पूछ लो। और नदी से पूछा कि क्या माता सीता ने पिंडदान कर दिया? दिया। उसके बाद लोग आप में से पानी निकलेगा, आज भी है। पहले खोदना पड़ता है उस नदी को और पिंडदान करना पड़ता है उसके बाद। और तीसरा, गौ माता से पूछा कि क्या माता सीता ने पिंडदान कर दिया? गौ माता ने कहा कि वही रेत का पिंडदान, मुझे वो रेत दे दी तो कोई पिंडदान होता है? गौ माता ने भी मना कर दिया। गौ माता को माता सीता ने, माता जानकी ने श्राप दिया कि आपने मेरे सामने झूठ बोला, आंख में अश्रु भर के श्राप दिया कि आपका पूरा शरीर पूज्य होगा लेकिन आपका मुख अपूज्य होगा, आपकी पूरी परिक्रमा नहीं होगी, आपकी कभी पूरी परिक्रमा नहीं होगी। दो श्राप गौ माता को दिए थे, एक भगवान शंकर ने, एक माता जानकी ने। और श्राप दिया, भगवान शंकर ने कहा कि मुख अपूज्य होगा, ने जो भगवान शंकर का शीश है वो तो ढूंढ लिया है। और भगवान ब्रह्मा झूठ बोलते रहे। भगवान शंकर को क्रोध आया, उन्होंने अपने पैर का नाखून तोड़ा और जैसे ही फेंका, काल भैरव बाबा का प्रागट्य हुआ। और काल भैरव बाबा से कहा कि जाओ, ये जो ब्रह्मा जिस मुख से झूठ बोल रहा है उस मुख को काट दो, वो शीश काट दो। और भगवान भैरव ने अपने पैर का नाखून तोड़ा और जैसे ही फेंका और भगवान ब्रह्मा का शीश कट गया, वो मुख कटा। और जैसे ही लुढ़का और लुढ़कते एक उनके रक्त से, जो उनके मुख से रक्त निकल रहा था, उस रक्त से कर्मनाशा नदी का प्रागट्य। वो कर्मनाशा जिसमें अगर कोई अपनी उंगली भी डाल देता है, चरण भी डाल देता है, तो उसके जीवन के जितने पुण्य हैं सब समाप्त हो जाते हैं। वो चंद्रभागा जिसमें चिड़िया और कुत्ता तक पानी नहीं पीता, स्वान तक पानी नहीं पीता, ऐसी चंद्रभागा नदी का प्रागट्य कर्मनाशा, ऐसी कर्मनाशा नदी का प्रागट्य हुआ। और कर्मनाशा जब प्रकट हुई, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जिस मुख से झूठ बोल रहे थे और मुख कटने के बाद भी उनका मुख जब लुढ़क रहा था तब भी झूठ ही बोल रहा, इसलिए कर्मनाशा नदी का प्रकट। और बाद में भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास गए कि मैं ब्रह्मा जी की तरफ से क्षमा चाहता हूँ कि उन्होंने आपके सामने झूठ बोला, ऐसे अगर हुआ तो भगवान ब्रह्मा को तो कोई पूजेगा ही नहीं। तब भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ पर भगवान ब्रह्मा का मुख कट कर पड़ा है, जहाँ पर मुख है
वहां से एक वट वृक्ष का प्राकट्य होगा, जिसके नीचे मैं और स्वयं पार्वती विराजमान होंगे। बोलो भगवान ब्रह्मा की, भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की। और पिता अगर अपने पुत्र को सुख नहीं दे पाता है तो पिता को भी बुरा लगता है अंदर से कि भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के पुत्र हैं, भगवान विष्णु के पुत्र हैं और विष्णु भगवान ब्रह्मा के पिता हैं। तो भगवान ब्रह्मा के कल्याण के लिए भगवान विष्णु को भगवान शंकर से मांगना ही, क्योंकि अगर पिता अच्छा नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? पिता। और भगवान शंकर को आप अपना पिता मान लो, भगवान शंकर से कहते हो कि भोलेनाथ अगर आप मेरे पिता हो तो आपको मेरे बारे में अच्छा सोचना है, आप मेरे पिता हो तो आपको मेरे बारे में मेरे साथ अच्छा करना है, मेरा दुख काटना है। एक बार और हम वही लाइन गाएंगे कि भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मान, ओ भोला सब दुख काटो मान। और भगवान ब्रह्मा के मुख से एक वट वृक्ष का प्रागट्य हुआ, जिसके नीचे भगवान शंकर और माता पार्वती खुद विराजमान होते हैं। और जहां भगवान शंकर और माता पार्वती, समझ लो वहां 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं, क्योंकि भगवान शंकर के अंदर ही 33 कोटि देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता